अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। याद रखें, हम भी अपनी ज़िंदगी में कई बार किसी के बारे में गलत फहमी का शिकार हो गए होंगे, जिसका शायद हमें नुकसान भी उठाना पड़ा हो। फिर असल बात पता चलने पर हमें एहसास हुआ हो कि हम गलती पर थे। तो क्या ही अच्छा हो कि हम किसी के बारे में अपनी फाइनल राय कायम करने से पहले गौर करने की आदत बना लें। जितने एहतमालात हम अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए कायम करते हैं, अगर उससे आधे एहतमालात भी हम दूसरों की गलती को जस्टिफाई करने के लिए कायम करें तो बहुत सारी गलत फहमियों का खात्मा हो सकता है और ताल्लुकात बिगड़ने से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पर, तालिब इल्म सबक पढ़ने में दिलचस्पी नहीं ले रहा तो उसे नालायक और सुस्त करार देने के बजाय टीचर को गौर करना चाहिए कि हो सकता है कि मैं उसे ठीक तरह ना समझा पा रही हूँ। मुमकिन है इस तालिब इल्म को कोई घरेलू टेंशन हो या उसकी तबीयत ख़राब हो। इसके अलावा सास ने बहू को कोई काम कहा लेकिन उसने नहीं किया तो उसे बदतमीज़ और बेअदब करार देने के बजाय सास को सोचना चाहिए कि हो सकता है कि बहू ये बात ना सुन पाई हो या मसरूफियात में भूल गई हो। बूढ़े बाप ने बेटे को दफ्तर से वापसी पर कोई चीज़ लाने की फरमाइश की, लेकिन बेटा शाम को घर आया तो वो चीज़ उसके हाथ में ना थी, तो उसे एहसान फरामोश नकम्मा कह देना। इसके बजाय बूढ़े बाप को ये सोचना चाहिए कि वो भूल गया होगा, वो चीज़ उस बाज़ार से नहीं मिली होगी या उसके पास वो चीज़ खरीदने के लिए आज पैसे नहीं होंगे। इस तरीके पर अमल करके हम बहुत सी गलत फहमियों से बच सकते हैं। याद रखें, बाज़-औक़ात छोटी सी गलती मियाँ बीवी में तलाक करवा देती है, सास बहू में लड़ाइयाँ करवा देती है, बूढ़े वालिदैन को जवान औलाद के खिलाफ भी कर देती है, बहन को बहन से और भाई को भाई से लड़वा देती है, ख़ानदानी झगड़े करवा देती है, दोस्तों की दोस्ती तोड़वा देती है, इंसान को इंसान के हाथों कत्ल करवा देती है, उस्ताद को शागिर्द से, सेठ को मुलाजिम से, मरीद को पीर से दूर कर देती है। गलत फहमियों की वजह से मजबूत इदारे और बड़ी बड़ी तंजीमें टूट सकती हैं, तबाह हो सकती हैं। इसी से रिलेटेड मुझे एक स्टोरी याद आई है, वो भी आपके सामने ज़रा पेश करते हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं। बहू अपने ससुर के कमरे के करीब से गुजरी तो उसके कानों में सास की आवाज़ पड़ी कि अब मुझसे इस लड़की के नखरे बर्दाश्त नहीं होते। ये सुनकर वो हैरान हो गई और वहीं पर रुक गई। उसकी सास अपने शोहर से कह रही थी, जब देखो इस लड़की ने एक नई टेंशन क्रिएट की होती है, समझाने पर भी नहीं समझती, ना सास को कुछ समझती है, ना ससुर की इज्जत करती है और शोहर को तो अपना नौकर समझती है। शाम को बेटा घर पर आता है तो उससे फाइनल बात करती हूँ। ये सुनकर बहू को आग लग गई कि मैंने इनके सामने कौन से नखरे किए हैं, कब घर में टेंशन खड़ी की है, सास ससुर की खिदमत से मैंने कब इनकार किया है, शोहर की इज्जत और वक़ार में कब कमी की है। फिर भी इन लोगों के मेरे बारे में इतने बुरे तासरात हैं कि अब मुझे घर से निकालने की सोच रहे हैं। इससे पहले कि ये शाम को मेरे शोहर से बात करें और मुझे धक्के देकर घर से निकालें, मैं खुद ही अपने मेके चली जाती हूँ। ये सोचने के बाद वो अपने कमरे में आकर खामोशी से अपने कपड़े वगैरह सूटकेस में रखने लगी। अभी पैकिंग से फारिग हुई थी कि सास ने आवाज़ देकर बुला लिया और अपने पास बिठाकर कहने लगी, बहू तुम्हारी नंद यानी मेरी बेटी की अपने ससुराल वालों से नहीं बनती। अपनी मालूमात और तजर्बे की बुनियाद पर मैं समझती हूँ कि कसूर मेरी बेटी का है। हमने उसे बहुत समझाया। आज शाम को बेटा आता है तो उसे कहूँगी कि कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ ले आए। मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि तुम उसकी हम उम्र भी हो और हमारे घर की प्यारी बहू भी हो, मिसाली बहू भी हो। अगर तुम इसे समझाओगी कि बहू को घर में किस तरह रहना चाहिए तो मुझे उम्मीद है वो खुद को बेहतर कर लेगी। सुनकर बहू ने हाँ में सर हिलाया और दिल ही दिल में शर्मिंदा भी होने लगी कि मेरी सास मेरे बारे में कितने अच्छे जज्बात रखती है, लेकिन अफसोस जो बातें उन्होंने अपने सगी बेटी के लिए की थी उन्हें मैंने गलत फहमी की वजह से अपने ऊपर ले लिया। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और पैकिंग की बात उसने कमरे तक ही महदूद रखी, वरना बात बढ़ सकती थी और झगड़ा हो सकता था।
تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. غلط فہمی سے ہمارے بہت سارے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کسی کے بارے میں غلط فہمی یا غلط سوچنے سے پہلے اس کے پیچھے کی بات جان لیں. فائنل ڈیسیژن لینے سے پہلے یہ جان لیں کہ غلطی کس کی تھی، اس کی غلطی تھی یا میرے سننے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. تو غلط فہمی سب سے پہلے کلیئر کریں، اس کا بیک گراؤنڈ جانیے، پھر آگے کوئی فائنل ڈیسیژن لیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کر دیں. اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.